तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के वीडियो सीरीज में आपका स्वागत है। और फ्रेंड, ये वीडियो सीरीज डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के यूनिट 3 का ये लास्ट वीडियो है। इसके बाद जस्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे ग्राफ, जो कि काफी इंपॉर्टेंट और काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है। तो आप लोग बस सब्र कीजिए और हमारे इस चैनल को सपोर्ट कीजिए, ताकि और भी अच्छा से अच्छा कंटेंट मैं आप तक प्रोवाइड करने की कोशिश करूं। और आई होप आपका एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन बेहतर चल रहा होगा। तो कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, प्रूफ बाय ट्रूथ टेबल दैट द फॉलोइंग इज टोटोलॉजी। यानी ट्रूथ टेबल के हेल्प से हमें क्या करना है, इसे प्रूव करना है कि ये टोटोलॉजी को सेटिस्फाई करता है, जो कि आपका दिया हुआ है। ये आपका इक्वेशन है। सॉल्यूशन करने के लिए गिवन स्टेटमेंट कैन बी रिटन एज, यानी इस स्टेटमेंट को हम इस तरह से लिख सकते हैं, दैट मींस नेगेशन ऑफ आर बिलोंग्स टू नेगेशन ऑफ पी। दैट मींस सपोज ए इज इक्वल टू आपका p related to q and r and v related to negation of r and p, then a belongs to b is tautology। तो ये बेसिक सा कुछ इंस्ट्रक्शन है। आप हूबहू एग्जामिनेशन में इस तरह से लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। डायरेक्टली ट्रूथ टेबल पे अगर हम आते हैं तो इनमें तीन चीजें आपको दिख रही होंगी, एक p q और r, और एक आपको दिख रहा होगा q एंड r। एंड आपका a दिया हुआ है, ये जो टर्म a का और ये टर्म b का, और लास्ट में आपका दिया हुआ है a इज रिलेटेड टू b। ओके, एंड निगेशन ऑफ p, निगेशन ऑफ r यहाँ पे दिया हुआ है। और उसके अकॉर्डिंग आपको पता है 4 ट्रू और 4 फॉल्स होते हैं, और इसमें 2 ट्रू 2 फॉल्स, 2 ट्रू 2 फॉल्स, इसमें 1 ट्रू 1 फॉल्स, 1 ट्रू 1 फॉल्स। एंड ऑपरेटर है तो यहाँ पे p q और r का एंड होगा, तो यहाँ पे ट्रू होगा, ये इसका फॉल्स, ये फॉल्स, ये फॉल्स, देन ट्रू, देन फॉल्स। उसके बाद इसके निगेशन की बात करें तो ये इसका निगेशन होगा। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ r के निगेशन की, यानी r का अपोजिट ट्रू है तो फॉल्स, फॉल्स है तो ट्रू। वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी है, ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी अप्लाई होता है। और जो फाइनली वैल्यू आएंगे सारे वैल्यू ट्रू आएंगे, तो ये आपका टोटोलॉजी प्रूव हो गया। ओके, सेकेंड क्वेश्चन है कि ऑब्टेन द प्रिंसिपल ऑफ डिसजंक्शन नॉर्मल फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मूला। यानी ये जो निगेशन ऑफ p और q इज रिलेटेड टू p एंड q, देन हमें ये प्रूव करना है। तो प्रूव आप देख सकते हैं, डिमॉर्गन्स लॉ यहाँ पे लगा हुआ है, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा हुआ है, और अकॉर्डिंग टू सिंप्लीफिकेशन डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के बस ये आपका प्रिंसिपल प्रूव हो गया। यानी बेसिक सा सिंप्लीफिकेशन है। आप 2-4 बार इसको प्रैक्टिस करेंगे। मैथ यानी कि प्रैक्टिस, जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आप अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझ पाएंगे। ओके, और फ्रेंड, ये आपका 4 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि प्रूव द वैलिडिटी ऑफ द फॉलोइंग आर्गुमेंट। If Ram is selected in IAS exam, then he will not be able to go to London। यानी यदि राम का सिलेक्शन आईएएस एग्जामिनेशन में हो जाता है तो वो लंदन क्या होगा, नहीं जा पाएगा। सिंस राम इज गोइंग टू लंदन, ही विल नॉट बी सेलेक्टेड इन आईएएस एग्जामिनेशन। अगर राम आपका लंदन चला जाता है तो वो क्या आईएएस एग्जामिनेशन में सेलेक्ट नहीं हो पाएगा। इसे हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। तो सॉल्यूशन, सपोज p इज इक्वल टू राम इज सेलेक्टेड इन आईएएस एग्जाम एंड q इज इक्वल टू राम इज गोइंग टू लंदन। ओके, then the given argumented in symbolic form we written as p is also changed by negation of q, and q is equal to premises, and negation of p is equal to conclusion। Then here two premises p related to negation of q, and q is the conclusion is a negation of p। तो गिवन आर्गुमेंट आपका ये बनेगा, और इसके अकॉर्डिंग ये ट्रूथ टेबल आप देख सकते हैं, पी क्यू नेगेशन ऑफ क्यू एंड पी इज रिलेटेड टू नेगेशन ऑफ क्यू, एंड ए आपका दिया हुआ है, ये बी आपका ये है, एंड आपका फाइनली ये है। तो आप इसके अकॉर्डिंग आप जैसे ही इसको सॉल्व करेंगे तो देखेंगे कि चारों ट्रू वैल्यू आ रही है। तो ये कंडीशन आपके ट्रू वैल्यू को होल्ड करता है। ओके, उसके बाद आपका है फ्रेंड, फाइनाइट सेट मशीन क्या होता है। तो इसमें कह रहा है कि फाइनाइट सेट मशीन इज अ computation model that can be implemented with hardware or software and can be used to simulate a sequential logic and some computer program। यानी ये एक प्रकार का क्या है, सेट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन है किसका, हार्डवेयर का और सॉफ्टवेयर का, जो कि बहुत सारे कंप्यूटर प्रोग्राम में यूज किए जाते हैं। ओके, उसके बाद कह रहा है कि फाइनाइट सेट ऑटोमेटा जनरेट रेगुलर लैंग्वेज। यानी जो फाइनाइट सेट ऑटोमेटा होता है वो रेगुलर लैंग्वेज को जनरेट करता है। एंड फाइनाइट सेट machines can be used to model problem in many field including mathematics, artificial intelligence, game, linguistic and etc। और कुछ इंपॉर्टेंट सैम्पल्स आपके दिए हुए हैं। जो स्टेट है फाइनाइट स्टेट मशीन के क्या है, 6 ट्यूपलेट्स हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। क्यू का मतलब सेट ऑफ फाइनाइट, समेशन का मतलब फाइनाइट इनपुट अल्फाबेट, एंड ट्रांसलेशन फंक्शन आपका ये डेल दिया हुआ है, क्यू क्रॉस समेशन इज क्यू, एंड वेरियस प्रोबेबिलिटीज फॉर आउटपुट जी,
and final in initial sequence q0 and final state qf. ओके, एंड उसके बाद आपका पॉइंट है कि फाइनल finite state machine as model of physical system equivalence machine and deterministic finite set automata. यहाँ पे DFSA can be also formula। और फ्रेंड कुछ यहाँ पे और टर्म दिए हुए हैं, Q is a finite set of state summation and a finite alphabet of input symbol। वही चीजें आपके यहाँ पे दी हुई हैं, यहाँ पे डेल W यानी कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं, आप इन प्रॉपर्टीज को देख लीजिएगा अपने अकॉर्डिंग। ओके, और यहाँ पे कह रहा है कि फॉर एन ऑटोमेटा वी कैन डिफाइन अ लैंग्वेज ऑफ दिस एंड इसके टोटल 4 प्रॉपर्टीज है इसके अंदर। आप इन प्रॉपर्टीज को आसानी से देखिए और यहाँ पे इसका प्रूफ भी एक दिया हुआ है। फाइनाइट सेट स्टेट मशीन एज अ लैंग्वेज रिकॉग्नाइजर, यहाँ पे इनपुट 01 है, तो यहाँ पे स्टेट इज सेड टू बी एन एक्सेप्टिंग स्टेट इफ इट्स आउटपुट इज 1 एंड स्टेट इज सेड टू बी एन रिजेक्टेड स्टेट इफ आउटपुट इज 0। यानी जब इन आउटपुट क्या होगा, 1 होगा, तो ये आपका एक्सेप्ट करेगा और रिजेक्ट करेगा कब, जब 0 होगा। और इसके अकॉर्डिंग फाइनाइट स्टेट लैंग्वेज भी आपका है, इसका थ्योरम आपको सामने दिया हुआ है और ये इंपॉर्टेंट सा एक प्रूफ दिया हुआ है। तो इसी के साथ हम लोगों ने यूनिट 3 को कंप्लीट किया और फ्रेंड जल्द ही हम यूनिट 4 को शुरू करेंगे, जो कि ग्राफ है। ग्राफ काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, तो आप लोग बस सब्र कीजिए और अपने सपोर्ट को हमारे इस चैनल में बनाए रखिए। तो फ्रेंड आई होप ये वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और चैनल पहले बनाए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।